क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी का यही मतलब है भाई, वेक्टर क्वांटिटी का यही मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, इसकी एक डायरेक्शन होगी। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ये हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ रखा है। सही है सर। आप मुझे एक बात बताइए कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v3 है, यहाँ वेलोसिटी 4 है, v4 है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम मान के वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मान लेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लेंगे, तो ये यानी कि जो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, उसमें हम बाद में आगे बात करेंगे। ओके, तो हम फिलहाल मान के ये चल रहे हैं हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। आप सोचिए, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। हम कहेंगे सर चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सही है। डायरेक्शन की बात बताइए, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो हम सर इस बार डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड है, इधर हॉरिजॉन्टल है, इधर वर्टिकल डाउनवर्ड है, इधर पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल है। सर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज होगी चार भाई। सर्कुलर मोशन देखोगे तो आप इस तरीके से देखोगे, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दे, हम तो वेलोसिटी चेंज भी नहीं हो रही है। फिलहाल हम जो देख रहे हैं कि वेलोसिटी इस तरीके से है, डायरेक्शन तो चेंज, देखो सर्कुलर मोशन होना होगा, सर्कुलर मोशन होना होगा तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी, हमेशा चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड हम मान के चल रहे हैं चेंज हो रहा है, बाद में देख लेंगे हम कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी कंडीशन में हम ये देख लेंगे। ये हो गया कि सर आपने अभी जो लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने ये देखा था कि वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है, वो एक्सेलरेशन के कारण होता है, एक्सेलरेशन के कारण होगा। अब सोचो जब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए कोई तो एक्सेलरेशन होगा। पॉइंट करो मेरी बात को भाई, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में किस तरह के भी चेंज हो, वो करेगा कौन? एक्सेलरेशन करेगा। और जो भी एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। परेशान ना हो, इन सभी को हम फिर से बार-बार पढ़ेंगे। अभी तो हम फिलहाल बता रहे हैं कि ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है, मैग्नीट्यूड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया क्यों। हम बार-बार फिर से हम इसकी एक हेडिंग डाल के पढ़ेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो ये जो पैनिक नहीं होना है, हम फिलहाल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो उसको चेंज कराने के लिए कोई तो एक्सेलरेशन होगा, उसको कहते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। परफेक्ट सर। अब डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, अब इस डायरेक्शन को भी तो चेंज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन होगा भाई, इस डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन होगा। ठीक है सर। ये जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज लाता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई बात समझ में भाई? दो एक्सेलरेशन आए तो आए क्यों? मैग्नीट्यूड में चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, डायरेक्शन में चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। सही। अब बात आती है कि सर ये दो एक्सेलरेशन है, तो इनका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। हाँ होगा ना, इनका मैग्नीट्यूड होगा, इनका एक रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम नेट एक्सेलरेशन। इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन भी होगा, नेट एक्सेलरेशन। तो हम पढ़ेंगे एक नेट एक्सेलरेशन